वो वैसा ही है जैसे कहावत है ना कि पंचों की आज्ञा सिर माथे, लेकिन नाला यहीं बहेगा। क्षमा का मतलब क्या है? क्षमा का मतलब है कि हमको अनुभव हो गया कि हमसे गलत हो रहा था, अब हम इसको सुधार ले रहे हैं। ये क्षमा याचना है कि हम भावना में आकर के यहाँ पूजा अर्चना कर रहे थे, कथा करने के लिए बैठ गए थे, लेकिन आप सब विद्वानों के द्वारा शास्त्र वचनों का ध्यान दिलाए जाने पर अब हमको इस बात का अनुभव हो गया कि ये हमारी तकनीकी त्रुटि थी, धर्मशास्त्र विरुद्ध कार्य था। अब हम कथा यहीं पर विराम दे रहे हैं, जब शुद्ध होंगे फिर कथा करेंगे। ऐसा अगर वो करते तब तो हम मानते कि वो कथा कर रहे हैं, लेकिन एक तो उन्होंने कथा जारी रखा है। तो जब आपने कथा जारी ही रखा है और जो विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके आए उसको भी कह रहे हैं हाँ हमने तो किया, बड़ी ठसके से कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें क्षमा याचना केवल धूर्तता है, केवल प्रवंचना है, ताकि कहा जा सके कि हमने तो क्षमा मांग ली। और क्षमा मांगी उसी समय कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास भी शास्त्र है और हम खुलासा कर देंगे। हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी बात है जो बहुत विस्फोटक है लेकिन छुपी हुई है कि उसका खुलासा करेंगे तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा? वो बताएं। हमने उनसे पूछा है, अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो उत्तर दें। शास्त्रार्थ की चुनौती देंगे? बात यह है कि शास्त्रार्थ किससे होता है? जो शास्त्र को जानता हो, मानता हो। तो वो कहाँ शास्त्र को जान रहे हैं? उन्होंने कहा है कि मेरे पास भी शास्त्र हैं। मेरे पास माने उनके पर्टिकुलर प्राइवेट शास्त्र हैं क्या उनके पास? तो पहले वो अपने शास्त्र के ज्ञान के बारे में कुछ बताएं। उनके सहयोगी ने जो मनुस्मृति का श्लोक 5वें अध्याय के 58वां श्लोक भेजा था, वो तो हमने मनुस्मृति निकाल करके देख ली, उसमें है ही नहीं है। तो आप पता नहीं कहाँ का श्लोक मनुस्मृति के नाम पे परोस देते हैं। तो उनकी शास्त्र ज्ञान की बात क्या है? शास्त्रार्थ उससे होता है जिसकी शास्त्र में प्रवेश, जिसका शास्त्र में प्रवेश हो। लाखों अनुयायी हैं, इसीलिए तो बड़े करीब है। हम लोगों को क्यों बोलना पड़ता है? हम लोगों को बोलना इसीलिए पड़ रहा है कि इसका प्रभाव सनातनी समाज में जाता है। सनातन समाज के लोग वैसे ही पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं, अब वो अशुचि वगैरह व्यवस्था को नहीं मानना चाहते हैं। अब अगर इस तरह के लोग आगे आकर के और इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोग तो इसी को प्रमाण मान करके कहेंगे हम भी ऐसा ही करेंगे। तो फिर मुसलमानों में और हिंदुओं में क्या भेद रह जाएगा? उनके यहाँ भी सूतक नहीं होता, हमारे यहाँ भी सूतक नहीं होगा, तो फिर दोनों का एक ही कार्य हो जाएगा। फिर काहे का धर्मांतरण और काहे का वैशिष्ट्य। गुरु जी, मुरारी बापू ही नहीं बल्कि बागेश्वर धाम का भी एक जो धर्माचार्य हैं, संत हैं, लोग। अब इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए हमारा ये कहना है, ठीक है, हमारा ये कहना है कि इनके अनुयायी लोग अगर कोई कीमती चीज़ इनको दे देते हैं तो उसको धारण कर लिया होगा, खरीदा ही है, पैसे का ही दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी तो ये प्रमाण नहीं आया है, बस उन्होंने कीमती वस्तुएं धारण कर रखी हैं। हो सकता है किसी धनवान व्यक्ति ने चढ़ा दिया हो, तो क्या करेंगे? फेंक देंगे, उठा के पहन लिया। तो शास्त्र और संतों की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है भाई वो गरिमा महिमा समझे तब ना। उनको चाहिए कि जिस परिस्थिति में है उसके अनुसार इस बात का ध्यान रखें कि लोग इसका गलत अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो केवल कीमती वस्तु उन्होंने पहन ली है, इतने मात्र से हमको दोषी उनको नहीं कह सकेंगे। लेकिन देश में भी पहने, विदेश जाने पर ही पहन के जाना, ये एक तरह से दिखावा हमको लगता है कि अब भाई अब क्या कहा जा सकता है। हाँ, उथल पुथल मचा हुआ है, कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। एक धर्माचार्य की दृष्टि से क्या देखते हैं, किस तरह से? देखिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जब प्रज्ञापराध होने लगता है तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। प्रज्ञापराध का मतलब है कि हम जानते हैं कि ये गलत है फिर भी हम करते हैं। जैसे मुरारी बापू के प्रकरण में जैसे आप देख रहे हैं ना, कि जान रहे हैं कि हमारा शास्त्र यही है, हमारी परंपरा यही है, फिर भी मनमाना कर रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरे मामलों में दूसरे लोग भी कर रहे हैं, मनमानापन बढ़ता चला जा रहा है। तो जब जानते बूझते भी अपराध को जारी रखा जाता है तो उसको प्रज्ञापराध कहा जाता है। और जब प्रज्ञापराध बढ़ता है तो पूरी दुनिया में इसी तरह से समस्याएं आने शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे
ये बढ़ती हैं और बढ़ करके फिर दुनिया नाश की ओर पहुंचने लग जाती है। क्या विश्व युद्ध की तरफ जा रही क्या दुनिया, इस तरह से लगता है? देखिए, बात यह है कि नेताओं के जो अहंकार हैं और उनके अपने जो स्वार्थ हैं वो बढ़ गए हैं। पूरे विश्व को एक अभिभावक के रूप में हम संचालित करें, सब के प्रति एक अच्छी भावना रखें। अब इस तरह के कौन से नेता हैं, आप दिखा दीजिए। तो सब अपने अपनी हनक दिखाने के लिए तैयार हैं। जब बातें चीतें होती हैं, आपने देखा कि एक जहाँ पर युद्ध हो रहा है उस देश का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास आया हुआ था। कैसी बातचीत कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति, सीधे उसके मुंह पे कह रहे थे कि तुम मूर्ख हो। ये क्या राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत है? बात ही क्यों कर रहे थे फिर आप? जब वो मूर्ख है तो मूर्ख के साथ तुम क्यों बैठे? लेकिन हम बैठेंगे और सार्वजनिक रूप से रिकॉर्डिंग करके उसको पूरे विश्व में फैलाएंगे, दूसरे राष्ट्रपति का अपमान करेंगे। अरे तुम जिस तरह से एक देश के राष्ट्रपति हो, वो भी अपने देश का राष्ट्रपति है, उसका अपना विवेक है, आप उससे जो कुछ हो सकता है करिए। तो अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि हम सबको लेके चलेंगे, सवाल ये है कि हम सबके ऊपर शासन करेंगे। तो शासन करने की इच्छा बलवती हो रही है, कभी रूस के मन में हो जा रही है, कभी अमेरिका के मन में हो जा रही है, कभी चाइना के मन में हो जा रही है। तो अब ये शक्तियाँ हैं, अब ये शक्तियाँ अपना जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक अपना जोर दिखाती रहेंगी, और निर्णय होगा युद्ध से ही होगा, बिना युद्ध के तो निर्णय हो नहीं सकता। इसलिए युद्ध तो अवश्यंभावी है, होगा। भारत का कदम कैसा है? भारत का तो पता, भारत बताइए, भारत जैसा देश आज हालत क्या है कि 4-5 लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं पैदल चल के, किसी वायुयान से नहीं आते हैं, पैदल चल के आते हैं और बड़े आराम से जहाँ 1000-2000 की भीड़ है उसमें घुसते हैं और वहाँ पे नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके मारते हैं और मार करके बड़े आराम से गायब हो जाते हैं। बताइए, ऐसा हो सकता है? भारत जैसा देश, महीना 2 महीना का समय बीत गया, 4 लोगों को खोज नहीं पाता है कि वो कौन थे और किस दिशा में गए। घटना करने आते समय ही पकड़ लेना चाहिए, लेकिन घटना करके चले जाने के बाद भी महीनों तक भारत पकड़ ही नहीं पा रहा है। अब भारत क्या करेगा? इसकी बकत क्या है? लोग क्या समझेंगे इसकी ताकत को? तो जब इसकी कोई शक्ति ही नहीं रह गई, लोग जो है पहले ही रोक देते हैं घटनाओं को। आप पहले नहीं रोक पाए, घटना घट गई, उसके बाद तो आपकी ताकत दिखनी चाहिए। वो क्या दिखी आपकी ताकत? 11 सालों के दौरान मोदी होता है कि जो हम संबंध बनाते हैं उन संबंधों की परीक्षा ऐसे समय में होती है। तो हमने जिनसे संबंध बनाए, परीक्षा का समय था, हमारे साथ खड़े लोग दिखाई देना चाहिए थे, वो नहीं दिखाई दी। आप देखिए, मोदी जी ने इस बारे में लोगों को बड़ी आशा रखाई थी। इसलिए रखाई थी कि जब वो प्रधानमंत्री पहली बार बने थे तो उन्होंने जो भारत के चारों तरफ पड़ोसी देश हैं उन सबको बड़े आदर से, सम्मान से बुलाया था, एक एक व्यक्ति को बुला करके सबके साथ बैठक की थी। ऐसा लगा था कि भारत अब अपने पड़ोसियों के साथ एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा। लेकिन 11 साल के बाद डाक के वही 3 पात, हम जहाँ अकेले खड़े थे वहीं अकेले खड़े। मालदीव जैसा देश जो कि अलग देश केवल नाम के लिए था, भारत के साथ सदा से उसका ऐसा व्यवहार था कि लगता था कि एक ही देश है। अब मालदीव हमको आंखें दिखाने लग गया है, इससे ज़्यादा अब क्या कहा जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का थोड़ा डंका पूरी दुनिया में बजा दिया इन्होंने। देखिए, डंका जो है खुद नहीं बजाया जाता। डंका का नियम यह है कि वो दूसरे बजाते हैं। अगर हम अपने बारे में खुद कहें कि मैं पराक्रमी हूँ, मैं प्रतापी हूँ, मैं वीर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं तोप हूँ, अगर हम खुद कहते हैं तो इसका मतलब बहुत हंसी की बात हो जाती है। इसलिए डंका जो है वो खुद नहीं बजाया जाता, डंका दूसरे लोग बजाते हैं। कौन बजा रहा है बताइए? कोई बजा रहा हो तो बताइए। अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके लिए हंस देता है, डंका कहाँ बज रहा है? कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है बताइए? पूरा विपक्ष तो गया था, पूरी दुनिया में बताया कि हम जीत गए पाकिस्तान। भाई ठीक है, विपक्ष जाए, कोई क्या करेगा? देश का जो भी नागरिक है जब विदेश में जाएगा तो ढकना ही मुदना चाहेगा ना, वो तो ठीक किया, उसमें कोई खराबी नहीं है। हम भी खड़े होंगे, अभी आपसे आपसी बातचीत कर रहे हैं, घरेलू बातचीत है, लेकिन अगर कोई विदेश का आएगा हम यही कहेंगे कि हमारा ये है
भाई क्या करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विदेश में जाने के बाद तो हम परायापन नहीं दिखाएंगे ना अपनी सरकार से, लेकिन जो सच्चाई है वो क्या है वो तो हमको देखना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि विदेश नीति में बहुत बड़ी कमजोरी आ चुकी है। तो ऑपरेशन सिंदूर सफल है असफल है? सिंदूर जो है ना, ये शब्द रो रहा है। सिंदूर शब्द जो है इस समय रो रहा है कि क्या मेरा सम्मान था भारत में। सिंदूर की एक डिबिया बहुत बड़ा अर्थ कहती थी। भारत में सिंदूर मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक चुटकी भर सिंदूर, उसका बड़ा महात्म्य था। आज क्या हालत है। सिंदूर की बात करने वाले सिंदूर का मान रखे हुए हैं। बताओ आप सिंदूर की बात करते हो, आपने सिंदूर जिसकी मांग में भरा उसके साथ क्या व्यवहार किया है बताइए आप। क्या आपका दायित्व तो नहीं है जब आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखते हैं कि ये मेरी पत्नी है, तो पत्नी का उसका रुतबा कैसे उससे छीन सकते हैं। क्यों वो प्रधानमंत्री जी के भवन में नहीं है जबकि उसका हक है। तो आपने उसका हक क्यों मार रखा है। उसका हक था कि वो प्रधानमंत्री आवास में रहती, आप बात ना करते, आपकी नहीं पट रही थी। लेकिन आपकी विधिक रूप से पत्नी तो है, तो प्रधानमंत्री की पत्नी होने का जो भी उपलब्धि है, जो भी उसका बनता है, वो उससे क्यों वंचित रह गई। आप उसको अकेला छोड़े हुए हो। इधर मुरारी बापू आए हैं, वो मानो सिंदूर कथा कह रहे हैं, सिंदूर शब्द का उपयोग कर रहे हैं, और जिसके मांग में सिंदूर भरा था अभी 3 दिन हुआ उसको मरे। कम से कम 10 दिन रुक जाते, सिंदूर का मान रख लेते। तो जो लोग सिंदूर का मान नहीं रख पा रहे हैं वही सिंदूर की बात कर रहे हैं, जिसके कारण सिंदूर शब्द इस समय बेचारा धराशायी है और तड़प रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या था और क्या हो जा रहा हूँ। श्री राम श्री राम। अब भारी नाराज होंगे लोग। हमने एक खरी मुरारी बापू जी आए हैं यहाँ पर, हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप सूतक काल में आए हैं, क्या ये शास्त्र सम्मत है। हाँ, ये बात काशी में उनसे पूछी जा रही है, और हमने देखा कि उन्होंने पूछने पर बताया कि हम निम्बार्की संत हैं, इसलिए हमारे ऊपर सूतक लागू नहीं होता। उनकी तरफ से एक कोई गोपेश व्यास जी हैं, उन्होंने भी हमारे एक शिष्य हैं उनको बताया है कि हम निम्बार्की हैं, निम्बार्की में सूतक जैसी चीज़ कोई बाधा होती ही नहीं है। अब निम्बार्क संप्रदाय वाले ही ये बताएंगे। जहाँ तक हम समझते हैं निम्बार्क संप्रदाय भी वैदिक संप्रदाय है, धर्मशास्त्रों के अनुसार ही वहाँ पर भी व्यवस्था होती है। और धर्मशास्त्र में गृहस्थ व्यक्ति के यहाँ जब कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो सूतक तो लगता ही है। हमारे यहाँ जनना शौच और मरना शौच, ये दोनों शास्त्र के अनुसार लगते ही हैं। तो किसी की मृत्यु हो जाए या किसी का जन्म हो जाए तो कुछ दिनों के लिए हमको धर्म कार्यों से विरत रहना होता है। मन में हम भगवान की भक्ति करें उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से कहीं पर बैठ करके जिसमें दूसरे लोग भी सम्मिलित हो रहे हों तो ये कार्य किया नहीं जा सकता है। अब मुरारी बापू मनमाना कर रहे हैं एक तरह से, जो कि उचित नहीं है। इसमें मूल जो बात है वो ये है कि मुरारी बापू की तो एक बात है, सवाल यह है कि विश्वनाथ मंदिर तो सनातन धर्मियों का मंदिर है, वहाँ पर तो सनातनी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जब विश्वनाथ मंदिर में जा कर के भगवान की पूजा अर्चना करके गर्भगृह में आ गए तो विश्वनाथ मंदिर में भी तो शुद्धिकरण होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है। मुरारी बापू मनमाना कर रहे हैं, ये हम मुरारी बापू को दोष दे सकते हैं, लेकिन विश्वनाथ मंदिर तो सनातन धर्म का एक स्थान है, वहाँ पर क्यों इस तरह की अशुद्धि को स्वीकार किया जा रहा है, ये उससे भी बड़ा प्रश्न है। गुरुजी, उन्होंने क्षमा तो मांगा, लेकिन जिस